9:30 बजे हमारी प्रिंसेस उठ गई हैं और उठने के बाद सबसे पहला काम होता है डायपर चेंज करने का। डायपर चेंज करने के लिए इस तरह की शीट मैं यूज़ करती हूँ। ये मैंने मीशो से ऑर्डर की थी। ये वाटरप्रूफ शीट्स हैं, ऊपर कुछ एब्जॉर्बिंग फैब्रिक है और नीचे प्लास्टिक लगी हुई है। तो ये सिंगल शीट ही बहुत अच्छा काम करती है, कुछ भी लीकेज नहीं होने देती। और जब बच्चे सुबह सुबह अच्छी नींद से उठते हैं, यानी कि अगर उन्हें रात को अच्छी नींद आई है, तो वो बहुत फ्रेश फील करता है और उठने के बाद थोड़ी बहुत देर खेलते भी हैं। आपको अपने बेबीज का रूटीन चेक करना है कि वो उठने के बाद उनकी वेक विंडो कितनी है। वो 1 घंटा जागते हैं, 1.5 घंटा जागते हैं। क्योंकि शनाया जब 2 या 3 मंथ्स की थी, तो उठने के बाद थोड़ी ही देर जागती थी, यानी कि आधा पौन घंटा। उसके बाद वो फीड करके फिर से सो जाती थी, तो मैं उनको नहीं नहला पाती थी। अब क्या होता है, जैसे जैसे वो 4 मंथ्स की हुई हैं, तो वो उठने के बाद 2-3 घंटे आराम से जाग लेती हैं। तो उठने के बाद वो थोड़ी देर खेलती हैं और उसके बाद मैं उनकी मालिश करके उन्हें नहला देती हूँ। अभी आप देखिए कितने अच्छे मूड में है, बिल्कुल खेलने के मूड में है। तो ये एंजॉय करेंगी। थोड़ा बहुत मैं इनके साथ खेलूंगी या फिर मैं इनकी मालिश कर दूंगी। मालिश के लिए मैं इस तरह की पहले प्लास्टिक शीट और ऊपर से कॉटन क्लॉथ यूज करती हूँ, वही पुराना मेथड। और चलिए अब शुरू करते हैं हम मालिश के साथ। इंडिया में मालिश की बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली न्यूबॉर्न्स के लिए, यानी अंडर 6 मंथ या मैं कहूँ अंडर 1 ईयर। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और स्पेशली कहते हैं कि बच्चों की मालिश मदर को ही करनी चाहिए, क्योंकि इससे इमोशनल कनेक्शन होता है बच्चे के और माँ के बीच। मालिश से बच्चों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। अगर बच्चे को कोलिक की प्रॉब्लम है, तो जिस तरह से मैं स्ट्रोक्स हल्के हल्के हाथों से पेट पर दे रही हूँ, आप भी दे सकते हैं। कोलिक प्रॉब्लम में बच्चों को बहुत रिलीफ मिलती है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना, मसल स्ट्रेंथनिंग होना। अभी जिस तरह से मैं ऑयल लगा रही हूँ, ऐसे इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि शनाया के हाथ और पैर, स्किन बहुत ड्राई है। बॉडी में और कहीं नहीं है, लेकिन हाथों और पैरों में बहुत ड्राइनेस है। और इस तरह से ऑयलिंग के बाद आप गोल गोल स्ट्रोक्स से मालिश कर सकते हैं, यानी कि हाथ और पैर पे हमें गोल गोल तरह स्ट्रोक्स ही करने हैं। और ये देखिए कितने आराम से कैमरे को देख रही हैं। पता नहीं बच्चों को कैमरा कैसे पता चल जाता है कि हमें इसी की तरफ देखना है, या ये कुछ नई चीज है, हमें इसी के ऊपर फोकस करना है। पैरों पर भी ऑयल अप्लाई करने के बाद इस तरह से गोल गोल स्ट्रोक्स हम देंगे। ये बहुत अच्छी मालिश रहती है। और पैरों पे को छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने पैर मोड़ कर रखते हैं, तो इससे उन्हें अपने पैर सीधे करने खोलने में भी बहुत हेल्प मिलती है। मालिश करने के बाद अब हमें पैरों की एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज तो हम पूरी बॉडी की भी कर सकते हैं। इस तरह से एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा रहता है। जब इस तरह से हम बच्चों के पैर फोल्ड करते हैं, तो जितनी भी गैस बनी होती है वो रिलीज होती है। बच्चों को गैस से बहुत रिलीफ मिलती है। और ये ऑल्टरनेट एक्सरसाइज मैं एक साइड, एक बार एक पैर से, एक बार एक हाथ से करती हूँ। इससे बच्चों को अपने हैंड और लेग कोऑर्डिनेशन में बहुत ही हेल्प मिलती है। तो ये वाली एक्सरसाइज आप जरूर करिएगा। और अगर आपका बच्चा 3 मंथ्स है या 2.5 मंथ्स का हो गया है, तो आप ये साइड रोलिंग भी बहुत ज़रूरी है करना। इससे बच्चा क्या करेगा, वो रोल ओवर करना सीखेगा अपने टाइम पे। जो भी उसके मंथली माइलस्टोन्स आप नोटिस कर पाएंगे कि वो इजीली अचीव करेंगे। आप ये साइड से उसका रोल ज़रूर करिएगा। टमी टाइम अगर आप बच्चे को स्टार्टिंग से ही दे रहे हैं, तो देखिए वो अपने आप को अपना नेक कंट्रोल करने ही लग जाते हैं। अब तक वो नहीं, शनाया नहीं कर पाती थी, लेकिन अब खुद ब खुद, क्योंकि टमी टाइम में उनको हमेशा से देती आई हूँ। डे 1 से तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ आफ्टर अ वीक मैंने उनको टमी टाइम देना स्टार्ट कर दिया था। ये भी उनके नेक, शोल्डर मसल्स को काफी स्ट्रेंथिंग करते हैं। थोड़ी सी चम्पी सर की भी जरूरी है। और जब मैं सर में तेल लगाती हूँ, उसके बाद हल्का सा तेल में कान के पीछे भी लगा देती हूँ, क्योंकि कान के पीछे पता नहीं कैसे कुछ डर्ट जम जाता है। अगर हम उसको स्क्रैच करेंगे ऐसे ही नहलाते हुए, तो सॉफ्ट स्किन होती है, खून निकलने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हम ऑयलिंग करेंगे, तो वो डर्ट बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। अब ये हैंड एक्सरसाइज, हैंड मूवमेंट, हैंड कोऑर्डिनेशन में बहुत हेल्प करता है। ये कुछ छोटे छोटे मूव्स हैं जो आप अपने बच्चे की मालिश के दौरान ज़रूर कीजिएगा।
बच्चा मालिश को एंजॉय कर रहा है तभी ये करिएगा, उसके कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग। अगर बच्चा स्टार्टिंग में इरिटेटेड है तो आप धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ा सकते हैं। शनाया देखिए कितना एंजॉय कर रही है, क्योंकि मैं बचपन से, जब से वो पैदा हुई है, मैं फर्स्ट डे से तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ वही मैंने जैसे आपको बताया, जब से मैंने इनको टमी टाइम देना स्टार्ट किया तब से इनकी मालिश भी स्टार्ट हुई है, तब से मैं एक्सरसाइज कराती आ रही हूँ। और यहाँ ये नहाकर आ चुकी हैं। अब है रेडी होने की बारी। और देखिए हम रेडी भी हो गए हैं। अब हम फीड करेंगे और सो जाएंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।